चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान रफ्तार पकड़ चुका है। 31 मई को वोटिंग होनी है, लिहाजा उससे पहले राजनीतिक दल अपनी अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश में है। बीजेपी की ओर से सरकार के मंत्रियों की फौज उतरी है। गणेश जोशी हैं, चंदन रामदास हैं, उन्हें वहां का प्रभार भी दिया गया है, इसीलिए वो वहीं चंपावत में डटे हुए हैं और लगातार जीत को लेकर तैयारी कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। सौरभ बहुगुणा पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं, वो भी इन दिनों चंपावत में उन्होंने भी प्रचार किया है, यानी सरकार की ओर से अलग अलग मंत्री, रेखा आर्या भी उनमें शामिल हैं, जो चंपावत के डोर टू डोर कैंपेन अभियान में जुटी हुई है, मुख्यमंत्री के लिए वोट मांग रही हैं। इसके अलावा धन सिंह रावत भी, जो कि संगठन के माहिर खिलाड़ी भी माने जाते हैं, वो भी चंपावत में डेरा जमाए हुए हैं और वोट मांग रहे हैं। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर है कि मंत्रियों की तमाम फौज होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और उनके मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ मोदी के सहारे ही जीत की उम्मीद कर रहे हैं। सब लोग कह रहे सब पुनम तुम अच्छा हमारे बहुत बाहर आ गए तो मैं कह ली बहुत भल लगी। मैं क्यों ये मेरे सौभाग्य है कि जय क्षेत्र जय जगह मैं ठीक कर जानना पछाड़ना एक एक यहाँ लोगों पछाड़ना, तो ये बहुत संभावना है जो मोदी जी हमार उन्हें जो आगे आगे की इच्छा है, वो इच्छा है कि हमार जो पहाड़ा क्षेत्र छन जतुरिया हमार गांव छन उन सब गांव को विकास होना चाहिए। धामी सरकार का आधा मंत्रिमंडल चंपावत में है, वो वोट मांग रहा है। पार्टी की ओर से अब ये कहा गया है कि छुटभैया नेता और कार्यकर्ता बिना पूछे वहां चंपावत नहीं जाएंगे। बीजेपी को डर है कि कहीं माहौल खटीमा जैसा न हो जाए, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। सिर्फ जिम्मेदार लोगों को ही चंपावत में डेरा जमाने की इजाजत दी गई है। बीजेपी के इस प्रचार के जवाब में कांग्रेस भी मैदान में उतरी है। करण महरा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो खुद प्रचार अभियान में जुट गए हैं। चंपावत में वो भी जमे हुए हैं। सुमित हृदय जो विधायक है वो भी है, कुछ और लोग भी कांग्रेस के नेता वहां लगातार कैंपेनिंग अब कर रहे हैं। हालांकि काफी देर से कांग्रेस ने इस तरीके का कैंपेन अभियान शुरू किया है। प्रीतम सिंह भी अब चंपावत पहुंचे हैं चुनाव प्रचार के लिए इस उपचुनाव में, और 23 तारीख से हरीश रावत भी चुनाव प्रचार चंपावत में करेंगे और ये एक अलग तरीके की रणनीति होगी। लेकिन धामी के पास क्या विजन है ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो उपचुनाव में भी सिर्फ और सिर्फ मोदी का सहारा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ये कह रहा है कि ये 2 दशक है, ये 21वीं सदी तीसरा दशक, 21वीं सदी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, बस इसी का नाम रटकर पुष्कर सिंह धामी और उनकी टीम वोट मांग रही है। चंपावत की जनता का दिल जीतना चाहती है, उपचुनाव जीतना चाहती है। मगर बड़ा सवाल ये कि पार्टी के भीतर आखिर क्या स्थितियां हैं, आखिर क्यों पार्टी को ये कहना पड़ा कि अब कार्यकर्ता और नेता बिना पूछे चंपावत नहीं जाएंगे। आखिर ऐसी स्थितियां क्यों बन रही हैं बीजेपी में। सवाल ये भी कि एक चंपावत उपचुनाव के लिए अगर मोदी के विजन के सहारे ही जीत हासिल करनी है, तो फिर उत्तराखंड में सरकार किस बात की है।